जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन्स। खबर तुमकोट से। संकल्प ट्री फाउंडेशन उत्तराखंड एक बहुत ही नेक काम कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर जगह जगह पेड़ और पेड़ बचाओ पर एक अभियान चल रहा है। धुमाकोट महाकौतिक 2025 में सहयोग के रूप में संकल्प ट्री फाउंडेशन के लोग धुमाकोट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने 50 से ज़्यादा पेड़ वितरित किए, जिनमें आंवला, देवदार, बांज आदि के पौधे थे। और यह पौधे खुटेरा बेचला से रणगांव रोड के आसपास लगाए गए, जिसका जिम्मा संकल्प ट्री फाउंडेशन के संरक्षक मनोज खरकवाल करेंगे। इसके अलावा नवनिर्मित माँ भगवती सिद्धपीठ कालिका मंदिर के आसपास भी यह पेड़ वितरित किए गए। साथ ही रणगांव में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। संकल्प ट्री फाउंडेशन का यह बहुत ही शानदार अभियान है और साथ ही इन्होंने इस अभियान में लोगों को जोड़ने का अनुरोध किया है ताकि पर्यावरण संरक्षण में वे अपना योगदान दे सके। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी द्रवन सिंह रावत ने। देखिए रिपोर्ट। द्रवन सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन से। और आज मैं आपके नैनडाना ब्लॉक में आया हूँ और आज मैं मनोज जी से बात कराना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये खेती की, जो जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली, उन्होंने खुद की एक पॉलिसी थी कि मैं अपने गांव में कुछ करूं। उसके लिए मैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूं कि उन्होंने यहाँ की जो खेती है इसके बारे में उन्होंने क्या क्या वो प्रोग्रेस की है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप के नैनडाना ब्लॉक में आए, तो क्या कहेंगे, मतलब किस तरह से आपने ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, कब से? जी भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए। ये देखो, मैं 2011 में भारतीय सेना से रिटायर्ड होके आया, तो पहले देश सेवा करने के बाद मैं सोचा आप समाज सेवा ही की जाए और अपने गांव में रह के पलायन को रोकते हुए अपने घर में ही कुछ किया जाए। तो इसी उसमें मैंने सबसे पहले तो एक मिक्स गार्डन बनाया था, जिसमें सफेद चंदन, रुद्राक्ष, बॉटल पाम और आम, अमरूद, पपीता, सेब, कटहल, जितने भी फलदार पेड़ है मैंने मिक्स गार्डन अपने घर के सामने लगाया। उसके बाद जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, तो उसमें मैंने फिर ये 5 नाली में कीवी का ऑर्चिड लगाया यहाँ पे। और मतलब देखो कि जितनी भी बंजर खेती उन्होंने अपनी जो पर्सनल खेती है उसको आबाद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, कुछ बताएं उसके बारे में। जी, इसमें तो हम पिछले लास्ट 6 मंथ से इस पे लगे हुए हैं। और इसमें देखो, खेती बाड़ी में जो चाहे बगीचा है उसमें मेहनत तो बहुत है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, डेली आपको बगीचा वेल सेटअप है, फिर भी आपको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा डेली आपको यहाँ देना पड़ेगा। तब मनोज जी थोड़ा बताएं क्या क्या पौधे आपने यहाँ पे भी? जी, अभी ये जो पुराना मिक्स गार्डन है उसमें मेरी सारी यूनिक वैरायटियां हैं, जितने लोकल में है, उसके अलावा भी सारे पेड़ है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। चंदन है, रुद्राक्ष है। अभी यहाँ पे मैंने ये कीवी ऑर्चिड है, इसमें 33 पौधे कीवी के हैं, जिसमें से 20 पौधे हैं एलिशन के और बाकी मोंटी है। इसमें पॉली हाउस भी है और बाकी खाली जगह में मैं किनारे किनारे फुलवारी कर रखी है। ये बीच में मिर्ची और ये कद्दू, खीरे, बेल भी तो नेट से कवर कर दिया इसको। ये भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया हुआ। फिर साथ में मैंने जो खाली जगह थी इसमें 12मासी कागजी, नींबू, गलगल, सफेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन और नाशपाती और ये और भी कई पौधे हैं जो यहाँ पे लगा रखे हैं। इसी सीरीज में एक और मैं आगे कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि काली हल्दी, तो काली हल्दी के बारे में थोड़ा सा मैं मनोज जी से खुद पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भाई जी इसके बारे में बताएं कि जो ये काली हल्दी है किस चीज के काम आती है? जी, ये काली यहाँ पे तो क्या है कि ट्रेडिशनल परंपरा में है, वो तो नॉर्मल हल्दी लगाते हैं सभी लोग, लेकिन अभी ब्लॉक से और इधर ये हल्दुखाल में कोई प्रोडक्शन कर रहा था काली हल्दी का, तो मैं भी ले आया 5-6 किलो बीज। तो 600 रुपये किलो बीज उन्हें 600 रुपये किलो दिया। अगर उसको हम ऐसे बेचेंगे तो 600-700 रुपये किलो आराम से मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। भाई जी किस यूज में आता है ये दवाइयाँ बनती है इसकी। अच्छा, दवाइयों की। हाँ। और क्या वैसे हल्दी तो ऑटोमेटिक एंटीबायोटिक है नॉर्मल हल्दी में, लेकिन इस काली हल्दी के अंदर और भी मेडिसिनल वैल्यूज है जो इधर उधर काफी महंगी बिकती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, पौधा मतलब किस टाइप से? कुछ नहीं है, ऐसी ही है, काली हल्दी सेम होती है। हाँ। भाई थोड़ा सा अभी थोड़ा बढ़ेगी तो यहाँ से काला होना शुरू हो जाएगा
और अच्छा। हल्दी की गांठ भी नॉर्मल हल्दी की तरह ही होती है, जी, लेकिन उसका अगर छिलेंगे हम हल्का तो उसमें पिपरमेंट या विक्स जैसी स्मेल आती है उसमें। जी 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 बाकी सेम ही है हल्दी, तो वही उसकी मेडिसिनल वैल्यू जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ती है। जी तो जी एक धन्यवाद। काश्तकारों के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब धन्यवाद भाई जी, आपने काली हल्दी के बारे में भी थोड़ा हमें विवरण में बताया और कई लोगों ने इस बारे में सुना भी नहीं था, तो उन लोगों को भी पता लग गया होगा कि ये काली हल्दी क्या चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है अविनाश जानी, और उन्होंने होली का गणेश और फूली जैसी मूवी बना के अपने जन्मभूमि के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगा कि इतना बड़ा नाम है तो हमारे यहाँ पहाड़ के अंदर उनको रोल मॉडल होना चाहिए युवाओं का। तो मैंने उनको विशेष रूप से ये कहा कि आप चलिए, और आज हम दुमाकोट में महाकौतिक में हैं और वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे अविनाश भाई हैं। पंकज ध्यानी जी कुछ कहेंगे आप हमारे अविनाश ध्यानी जी के बारे में? अविनाश ध्यानी जी परिचित के मोहताज नहीं है। मैं राष्ट्रीय यात्री पहले से हूँ और काफी समय पहले 6 साल पहले एक होटल है JSR करके देहरादून में, हमारा वहाँ फेस्टिवल चल रहा था, भारत रंग महोत्सव। उस फेस्टिवल में उस होटल के अंदर हमारे रूम थे, तो नीचे रिसेप्शन में मैंने एक बहुत बड़ा पोस्टर देखा जिसमें जसवंत सिंह रावत के नाम से फिल्म बनाई जा रही थी और उसके डायरेक्टर थे अविनाश ध्यानी, जो आज हमारे बीच में है। और अविनाश ध्यानी जी, जब मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि इत्तेफाकन मैं आज यहाँ हूँ और मेरा नाम पंकज ध्यानी है। मेरा एक भाई अविनाश ध्यानी कौन है, मुझसे उम्र में बड़ा है छोटा मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्म बना रहे हैं जसवंत सिंह रावत के ऊपर। बड़ी खुशी हुई और मिलने की लालसा जागी। ये समय कब बीता, कब ये समय निकला कोरोना टाइम से, और अविनाश ध्यानी मुझे अब मिले हैं। आज संकल्प ट्री फाउंडेशन से हमारे रोहित जी और दीपक रावत जी हैं, और आज उन्होंने एक जो पेड़ अविनाश ध्यानी जी को दिया, एक पेड़ माँ के नाम से, तो क्या कहेंगे रोहित के बारे में? जो संकल्प ट्री का है, जंगल जमीन का संकल्प जो है पूरे उत्तराखंड में हम देना चाहते हैं, ताकि अपने जो क्षेत्र का है सबसे पहले कि जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हम जितने अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पर्यावरण से हरा भरा कर सके। और एक पेड़ माँ के नाम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पेड़ है केवल ये हमें पर्यावरण के क्षेत्र तो केवल पेड़ नहीं है, ये एक यादगार है जो ताकि हम उससे अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने उत्तराखंड की जड़ों से जुड़े रहें। अपने दीपक रावत, थोड़ा सा आप बताएं, आज आपने क्या सोचा था कि हमें इतने उत्तराखंड के मुख्य मतलब बड़े फेस जो हमारे हीरो हैं, एक्चुअल हीरो हैं, वो मिलेंगे। आज हम उनको एक संकल्प ट्री के नाम से और एक माँ के नाम से देंगे। क्या सोचा था, आज कुछ विचार था आपके मन में कि वो मिलेंगे हमें? ये तो बड़ा सौभाग्य है कि अविनाश ध्यानी जी हमारे साथ हैं, और जो जिस तरह से महाकौतिक हुआ था और हम यहाँ पहुंचे थे, संकल्प ट्री में पहुंचा था, तो उसके तहत हमने एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प लिया था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और महाकौतिक जैसे महानगर जैसे बड़े आयोजन में संकल्प ट्री का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये मेरी टीम की पूरी मेहनत है। ध्यानी जी, लास्ट क्या कहना चाहते हैं हमारे इस उत्तराखंड की जनता को? देखिए, अपने घर पे आना ना सबको अच्छा लगता है, और अपने जड़ों पे वापस आना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर है, मेरा ननिहाल नहीं के। और जो अपने घर के लोग आपके काम पे सराहते हैं तो फिर और अच्छा काम करने का मन करता है, तो मैं और अच्छा काम करूंगा और आप सबको ऐसे गौरवान्वित करता रहूंगा। तो अब क्या कहेंगे वॉइस ऑफ माउंटेन के, जो कि दिल्ली NCR में नहीं पूरे उत्तराखंड में पल पल की खबरें भेजता रहता है, हमारे 13 पत्रकार पूरे उत्तराखंड से। अरे वाह, मैं चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि आप ऐसी ही पत्रकारिता करें और देश और दुनिया की जो अच्छी खबरें हैं, इस तरह की जो मौलिक चीजें हैं उनको बाहर लेके आए। उत्तराखंड के जिस तरह से आप कवर कर रहे हैं, तो उसको जो दिल्ली के रहने वाले हमारे जो दर्शक हैं वहां तक भी आप पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से अविनाश ध्यानी जी को बहुत बहुत बधाई, जो आने वाली पिक्चर है उनकी, और नमस्कार। मैं दरबान सिंह। क्योंकि मैं एक बार देखता हूँ कि लोग शहरों से आते हैं और वो दूषित करके चले जाते हैं, तो इसी पर फिल्म है। तो जो संकल्प ट्री फाउंडेशन है उसकी पहल बहुत अच्छी है, ये बहुत सुंदर पेड़ आपने हमें गिफ्ट किए हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।